आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ओव्यूल्स में जो एक्स बॉडी होती है असल में वो क्या होते हैं। तो हमें मालूम है कि जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं, इनमें फीमेल गैमीट या एग जो है ओव्यूल नाम के स्ट्रक्चर में एनक्लोज रहता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद ये एग तो मेल गैमीट से यूनाइट करके एम्ब्रियो में बदल जाता है। तो जो ओव्यूल होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में बदल जाता है। तो हमसे ये पूछा है कि ओव्यूल के अंदर या सीड के अंदर जो एक्स बॉडी है वो इनमें से क्या होता है एक्चुअली। तो अगर हम पहले ओव्यूल की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में जो ओव्यूल होता है उसमें हमें 8 न्यूक्लियस लेकिन 7 सेल मिलेंगे, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होगा। तो आइए देखते हैं कि कौन से सेल्स हमें इसके अंदर मिलेंगे। सबसे पहले इसके 2 एंड्स होते हैं। एक होता है माइक्रोपाइलर एंड। तो इसको अगर हम माइक्रोपाइलर एंड अपने एम्ब्रियो सैक का या ओव्यूल का समझ ले तो यहाँ पर 2 सेल्स इस तरह से जो हमें दिख रहे हैं ये हमारे सिनर्जिड सेल्स हो जाते हैं। पेयर्ड सिनर्जिड सेल्स होते हैं यहाँ पर। और इनके ऊपर जो एक छोटा सा है ये हमारा एग है या ओवम है। तो सिनर्जिड सेल्स और ओवम को मिलाकर हम एग अपरेटस बोलते हैं। फिर दूसरी साइड जो है इसको हम एम्ब्रियो सैक की चलाजल साइड कहते हैं जो माइक्रोपाइलर एंड के ऑपोजिट है। और यहाँ पर 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम एंटीपोडल सेल्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद बीच में एक सेंट्रल सेल होता है बड़े साइज का, लेकिन इस सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। इन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई का नाम देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें 7 सेल होते हैं लेकिन 8 न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक के अंदर होते हैं। तो अब इस एम्ब्रियो सैक का मेनली फंक्शन क्या है कि इसके अंदर जो एग है या फीमेल गैमीट है वो प्रेजेंट है। तो पोलन ग्रेन जो होती हैं जो मेल गैमीटोफाइट को रिप्रेजेंट करती हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में, इनके अंदर मेनली 2 सेल्स होते हैं। एक तो लार्ज साइज का वेजिटेटिव सेल होता है जो न्यूट्रिएंट्स में रिच रहता है, और दूसरा होता है इसका जेनरेटिव सेल। ये जेनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमीट्स बनाता है। तो पोलन ग्रेन्स की जब पॉलिनेशन होती है तो जिस एंथर से वो प्रोड्यूस हुई हैं उससे दूर किसी और एजेंट के थ्रू पहुंच जाती हैं। और पॉलिनेशन के बाद जब ये किसी स्टिग्मा के ऊपर गिरती हैं जो कि हमारे फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कार्पेल का ऊपर का हिस्सा होता है, तो इस स्टिग्मा पे फॉल करने के बाद ये जर्मिनेट कर जाती है। और जर्मिनेशन से हमारा क्या मतलब होता है, जर्मिनेट करके ये पोलन ट्यूब नाम का एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसके थ्रू अपने कंटेंट्स को पोलन ग्रेन एम्ब्रियो सैक के पास भेजती है, स्टिग्मा और जो स्टाइल है उसके टिश्यूज के थ्रू। तो यहाँ पर पोलन ट्यूब जो एंटर करेगी एम्ब्रियो सैक में एंटर करने के लिए आ रही है, तो ये माइक्रोपाइलर एंड्स के थ्रू एंटर करती है। और क्योंकि पोलन ट्यूब में पोलन ग्रेन के कंटेंट्स हैं यानी वेजिटेटिव सेल और मेल गैमीट्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, तो सिनर्जिड सेल के अंदर पोलन ग्रेन जो है सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में अपने कंटेंट्स छोड़ देती है और दोनों मेल गैमीट्स अपना काम करते हैं, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन होती है। एक मेल गैमीट जो है एग के साथ फ्यूज करता है जिसको हम सिनगेमी कहते हैं, इससे हमारा जाइगोट या एम्ब्रियो बनता है। और दूसरा जो मेल गैमीट है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके हमारा ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाता है फ्लावरिंग प्लांट्स की जब हम बात करते हैं। तो यहाँ पर इस ओव्यूल में या एम्ब्रियो सैक में जो एक्स बॉडीज होती हैं वो क्या होती हैं। अब फर्टिलाइजेशन के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट थे, तो इनमें से एक सिनर्जिड सेल जो होता है वो डीजनरेट हो जाता है। तो जो 2 एक्स बॉडीज हैं उनमें से एक ये डीजनरेटेड सिनर्जिड जो है उसका न्यूक्लियस होता है। और फिर हमने देखा कि जो वेजिटेटिव सेल था पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट, अब इसका कोई काम नहीं है क्योंकि पोलन ग्रेन की नरिशमेंट के लिए ये सेल होता है। और जब फर्टिलाइजेशन हो गई मेल गैमीट्स को नरिशमेंट की ज़रूरत नहीं है, सीड के अंदर वैसे भी न्यूट्रिएंट से रिच काफ़ी टिश्यूज प्रेजेंट है, तो इस वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो भी हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हम ट्यूब न्यूक्लियस का भी नाम देते हैं। तो जो एक्स बॉडीज हम बोलते हैं ओव्यूल में असल में क्या होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड पे डीजनरेटेड जो सिनर्जिड सेल है उसका न्यूक्लियस होता है, एक एक्स बॉडी ये हो गई। और चलाजल एंड पे जो हमारा वेजिटेटिव सेल था पोलन ग्रेन का उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा या ट्यूब न्यूक्लियस, ये हो गई दूसरी एक्स बॉडी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई हमारे एंडोस्पर्म बना देते हैं मेल गैमीट के साथ फ्यूज करके, ये एक्स बॉडी नहीं होते। फिलिफॉर्म अपरेटस सिनर्जिड सेल्स के ऊपर प्रेजेंट एक अपरेटस होता है
एक मॉर्फोलॉजिकल फीचर होता है, तो पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक के अंदर गाइड करने में हेल्प करता है, लेकिन एक्स बॉडी से इसका लेना देना नहीं है। और मेल न्यूक्लियस भी नहीं, क्योंकि दोनों मेल गैमीट्स के जो न्यूक्लियस थे वो तो फर्टिलाइजेशन करने में यूटिलाइज हो गए। तो हमारी एक्स बॉडी ओव्यूल के अंदर क्या होगी, जो डिसइंटीग्रेटिंग ट्यूब न्यूक्लियस है या फिर वेजिटेटिव सेल है पोलन ग्रेन का, और जो डिसइंटीग्रेटेड या डीजनरेटेड सिनर्जिड सेल था उसका न्यूक्लियस, ये दोनों ओव्यूल की एक्स बॉडी होती है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।